केंद्रीय पर्यटन मंत्री एवं उत्तर बंगाल के भाजपा प्रभारी प्रहलाद सिंह पटेल ने बृहस्पतिवार को सिलीगुड़ी में राज्य की तृणमूल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सिलीगुड़ी में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि राज्य की विभिन्न एजेंसियां केंद्रीय योजनाओं पर काम नहीं करना चाहती। हावड़ा का बेलूर मठ इसका जीता जागता उदाहरण है। साथ ही उन्होंने राज्य में तृणमूल का जनाधार लगातार कम होने का भी दावा किया। आगे उन्होंने कहा कि अगले साल विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में भाजपा को 200 से अधिक सीटें मिलेंगी। राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में हिंसा एवं हत्या की घटना लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को सही तरीके से संभाल नहीं पा रही है। अगले साल विधानसभा चुनाव के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब था, अतीत में जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों में चुनाव हुए हैं। ये चुनाव शांतिपूर्ण रहे, देश भर के लोगों ने इसे देखा। हालांकि उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय वाहिनी की तैनाती के बारे में चुनाव आयोग जरूर विचार करेगा। इसके साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने एक बार फिर जोर देते हुए कहा, पूरे राज्य में पर्यटन क्षेत्र का सार्वत्रिक विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार द्वारा राशि आवंटित किए जाने के बावजूद भी राज्य सरकार उसे खर्च नहीं कर पा रही है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही लंबे समय तक, उसने तो लगता है कि शत्रुता का ही व्यवहार किया। और जब तृणमूल की सरकार आई तब लोगों को कुछ आस रही होगी, लेकिन 10 वर्ष पूरे होने के बाद जो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं लोग कि उनके साथ में अन्याय हुआ है, उसने उत्तर बंगाल के लोगों ने लोकसभा में 8 में से 7 सीटें देकर अपना मानस स्पष्ट कर दिया कि अब विकल्प के रूप में वह भारतीय जनता पार्टी चाहती है। विधानसभा के चुनाव निकट है। तकलीफ होती है कि यहाँ पर कानून का राज नहीं है, कोई संवैधानिक व्यवस्था दिखती नहीं। केंद्र राज्य संबंधों की जो आत्मीयता होनी चाहिए वो तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि सांसद निधि हर संसद सदस्य का विशेषाधिकार है। वो यहाँ कर आकर पड़ी रहती है, उसका उपयोग यहाँ पर होता नहीं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के मार्ग मैंने रास्ते में देखे, एक जगह पर भी मुझे साइन बोर्ड नहीं दिखा। मैं त्रिपुरा में भी चुनाव प्रचार में गया था, वहाँ मैंने ये परिस्थिति देखी थी जब कम्युनिस्ट सरकार थी। आज मैं वही पश्चिम बंगाल की धरती पर देख रहा हूँ। अभी एक कार्यकर्ता की भी पैलेट गन से हत्या की पुलिस ने। हमारे 3 सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री की उपस्थिति में आप सब सिलीगुड़ी वासियों की आंखों के सामने जिस प्रकार से ये अत्याचार हुआ है, हत्या हुई है, आज मैं उस परिवार से मिला। और उस परिवार से मिलने के पहले भी मेरी मनस्थिति ये थी, लेकिन और दृढ़ हुई है कि अन्याय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साहस को कम नहीं कर सकता। हमारे कार्यकर्ता उलेन राय के पिता की जो बात सुनी मैंने, एक ही वो कमाने वाले उनके पुत्र थे, उसके बाद भी वो उसी निष्ठा के साथ आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी दृढ़ता प्रकट कर रहे थे। इकलौता बेटा जाने के बाद दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन ये मिसाल है और ये ममता बनर्जी और उनकी सरकार को जवाब है कि आप किसी नौजवान बेटे को मार दोगे तब भी उसकी पत्नी और उसके पिता विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। यही पार्टी की ताकत है। और उसने, लेकिन ऐसा अन्याय मैंने देश के कम क्षेत्रों में देखा है। और इसलिए मैं नॉर्थ बंगाल की जनता से यही प्रार्थना करूंगा कि आपने तो अपना फैसला सुना दिया। आने वाले 4 माह के बाद जब चुनाव होंगे तो हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए, हमें आपका सहयोग भी चाहिए और हमें आपका वोट भी चाहिए। अन्याय का प्रतिकार करते करते हम विजय के मार्ग की तरफ प्रशस्त कर रहे हैं, ऐसा मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। जो मेरा राजनीतिक अनुभव है
उसके आधार पर मैं स्पष्ट जीत देखता हूँ कि भाजपा 200 पार। मुझे इस समय पर इतनी ही बात कहनी है। अगर कोई प्रश्न आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। What about the state tourism? You are the central tourism minister. What about the state tourism? क्या हुआ है यार? टूरिज्म किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं? टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्या काम किया वेस्ट बंगाल में, क्या आपको क्या लगता है? वेस्ट बंगाल में तो काम कुछ होता नहीं है। पैसा देते हैं, हमने 2015-16 में दिए, 16-17 में दिए, खर्च ही नहीं होते। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि कभी बेलूर मठ जाइए, पर बाद में हमने कहा कि रामकृष्ण मिशन ही इस काम को पूरा करे, तब वो पूरा होने की स्थिति में है। विवेकानंद जी की जन्मस्थली में पैसा दिया गया संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, वो काम आज तक पूरा नहीं किया। तो मुझे लगता है कि स्टेट एजेंसी सेंट्रल के किसी काम को करना नहीं चाहती, ये मेरा आरोप है। सर, नॉर्थ बंगाल के लिए कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा दिया गया था जो कि खर्चा नहीं हुआ, आपका मानना है? नॉर्थ बंगाल के लिए टूरिज्म का कौन सा प्रोजेक्ट में जो पैसा दिया गया था खर्चा नहीं हुआ, आपका मानना है? नहीं दिया ही नहीं, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट आया ही नहीं, तो पैसा देने का सवाल नहीं है। लेकिन दार्जिलिंग में जो बुद्धिस्ट साइट है उस पर पैसा गया है। एक आपका कूच बिहार का जो पैलेस था उसके बारे में, तो उसमें ज़मीन में विवाद है। 100 एकड़ की ज़मीन में कुछ स्टेट ने ज़मीन ले ली है, बाकी ASI के पास में है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के मामले में और बाकी मामले में कोई सहयोग नहीं है। लेकिन ये सच है कि कूच बिहार हो, चाहे अभी हमने राजपाट के टीले पर भी मैं गया था, 400 साल पुराने मंदिर हैं उसी एक ही काल के, जिसमें 3 में मैं देख कर आया, वो सारे स्टेट के पास है। और उनकी जो हालत है आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है। यहाँ का विधायक जो है गौतम देव वो स्टेट पर्यटन मंत्री है, तो उनका तो कहना है, ये कहते रहते हैं कि केंद्र से अर्थात आपकी तरफ से कोई भी उसको फंड नहीं मिलता है। मुझे लगता है मैं इसके लिए डिबेट पर तैयार हूँ। उनसे कहिए कि स्वदेश दर्शन और प्रसाद 2 ही स्कीम है, कहने आपने कौन सी पूरी की है। मैं आपके माध्यम से उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो परियोजना योजना आपको दी गई, अगर आपने पूरी की हो तो जवाब दीजिए। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? रणनीति रहेगी कि उत्तर बंगाल को अपना खोया हुआ ऐश्वर्य प्राप्त हो। और मैं मानता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसे कूच बिहार की हवाई पट्टी सिर्फ राज्य सरकार ने सुरक्षा नहीं दी, इसलिए वो ऑपरेट नहीं हो पाई, अन्यथा हवाई पट्टी है। तो जो यहाँ पर ऐसे कोई छोटे हवाई जहाज चलेंगे तो उसमें अगर गैप फंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो स्कीम है पर्यटन मंत्रालय की, हम उसका उपयोग करेंगे। उस पर हमने अभी काम करना शुरू किया है, तो परिणाम आएंगे तो आपको बताएंगे। सर, लॉकडाउन के चलते यहाँ का टूरिज्म का तो हाल बहुत बेहाल हो गया, ये मानना है टूरिज्म का जो बिजनेस है पूरे दुनिया का, कहिए यहाँ का नहीं, पूरी दुनिया का। उनके लिए कोई कुछ है लगातार जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे होटलियर हों, चाहे टूर एंड ट्रेवलर्स हों, चाहे गाइड्स हो, उन सब के ऑर्गेनाइजेशन से लगातार बात होती रही है। और मुझे लगता है कि अभी तक इतने लंबे नुकसान के बावजूद भी इंडस्ट्री का नकारात्मक न होने के पीछे कारण है कि सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हर कदम पर, जब भी परिस्थिति आई है कि मॉनिटरियम देना है या बाकी चीज़ें करनी है, नियमों में रिलैक्सेशन करना है, वो हमने किए। और इस बीच में एक और हमने बेहतर काम किया है कि अभी तक हमारे पास में कोरोना के पहले कुल 1400 होटल्स का रजिस्ट्रेशन था, आज की तारीख में वो 33,000 के आसपास हो गया है। और दूसरा SOP के लिए इसको निधि पोर्टल का ऐप है। दूसरा है साथी, जो होटल स्वयं अपना डिक्लेरेशन दें कि हम SOP लागू कर रहे हैं, तो वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें कोई भी अफसरशाही कहीं नहीं है, ना निधि में और ना साथी में। और जो पर्यटन मंत्री हैं, जब मैंने पर्यटन मंत्रियों की बैठक बुलाई थी तो पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश भर के पर्यटन मंत्री उस बैठक में थे, जबकि वर्चुअल थी। तो ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं जो मैंने कहा है कि जब बैठ के केंद्रीय मंत्री बुलाता है तब तो आप नदारत रहते हैं, और यहाँ पर आप कुछ और कहते हैं। पटेल जी वो तो बोलता है कि आप लोग तो बाहर से आते हैं चुनाव के लिए, अब चुनाव खत्म चला जाएगा, डेवलपमेंट जो बंगाल में हो रहा है वो तो दीदी कर रही है, तो आप डेवलपमेंट के बारे में आपका कोई कुछ भी नहीं है, तो इलेक्शन के लिए आते हैं। आप पूछ रहे हैं कि उनका उनकी भाषा, दीदी का बात बोल रहा हूँ मैं ये ऐसे बोल रही है। लोकसभा चुनाव में तो हम लोग नहीं थे, हमारे बूथों पर एजेंट भी नहीं थे,
सांसद जीते। तो ये आरोप उनको शायद अभी अंकगणित आ नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव में हम कोई नहीं थे, हमारे किसी भी लोकसभा क्षेत्र में 80% से ज़्यादा एजेंट नहीं थे, 20% बिना एजेंट के थे। उसके बाद लोगों ने जिताया, जनता लड़ रही है, वो मुगालते में न रहे। रहा सवाल हमारा, ये भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ कोई विधायक, सांसद और मंत्री बाद में होता है, कार्यकर्ता पहले होता है। तो हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिलती है वो हम करते हैं। और उनको मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ, मैं मणिपुर का प्रभारी भी था, जहाँ भाजपा का 2% वोट था। तो उनको शायद अंकगणित जल्दी समझ में आएगा। सर, जैसे आपने कहा है कि बुलेट रॉय की